नमस्कार दोस्तों, मैं करण सोनकर आपका स्वागत करता हूं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के पहले चैप्टर में, जिसका नाम है मार्केटिंग और ब्रांडिंग। मार्केटिंग और ब्रांडिंग क्या होती है, हम आपको इसके बारे में पहले बताएंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या लाभ है और आप इसको सीख कर क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा जो चैप्टर आता है, चैप्टर के पहले टॉपिक में जो है वो है मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग के बारे में हम बताएंगे कि हर एक कंपनी के लिए मार्केटिंग क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, कि क्यों सभी कंपनी को, चाहे वो स्टार्टअप में हो चाहे वो रनिंग में हो, उनको मार्केटिंग करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि व्हाट इज़ मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग इज अबाउट आइडेंटिफाइंग ह्यूमन नीड एंड मीटिंग ह्यूमन एंड सोशल नीड विथ सम प्रॉफिट। तो आइए हम इसको थोड़ा सा आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। लोगों और सोसाइटी की ज़रूरत को समझना और उनकी ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट को उपलब्ध कराना, कुछ लाभ के साथ। मार्केटिंग किसी प्रोडक्ट के होने से पहले ही शुरुआत हो जाती है, जैसे किसी प्रोडक्ट के बारे में प्लान करना, उस प्रोडक्ट की R&D करना। जब कोई प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो उसके बाद ही मार्केटिंग का प्रोसेस चलता रहता है। मार्केटिंग के कुछ पार्ट भी होते हैं, जैसे सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट सेलिंग, पर्सनल सेलिंग। ऐसे ही बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसे मार्केटिंग प्रोसेस कहा जाता है। अब आइए बताते हैं कि बेनिफिट ऑफ मार्केटिंग क्या होता है और इसको क्यों मार्केटिंग करने के दौरान जानना बहुत ज़रूरी होता है, जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या क्या लाभ होते हैं ये आपको सब कुछ समझ में आएगा। मार्केटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का। मार्केटिंग हेल्प करती है किसी भी कंपनी का रेवेन्यू जनरेट करने में या उसको ब्रांड बनाने में। मार्केटिंग एक तरीके से डिमांड क्रिएट करती है, जिससे हमारे सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में आसानी से हम सेल कर सके। ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने प्रकार की मार्केटिंग होती है, यानी कि टाइप्स ऑफ मार्केटिंग एंड हु मार्केटर, यानी मार्केटिंग कितनी प्रकार की होती है और मार्केटर होता कौन है। मार्केटिंग कौन करता है? मार्केटर्स या मार्केटिंग ही मार्केटिंग करते हैं, जिनको हम मार्केटर्स बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन में समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्केटर आर द वन हु मार्केटर्स एंड सीक रिस्पॉन्स लाइक मनी, वोट, डोनेशन etc फ्रॉम अनदर पार्टी कॉल द प्रोस्पेक्ट्स। सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केटर वो होता है जो मार्केटिंग करता है अपना कोई भी प्रोडक्ट, जिसके बदले वो सामने वाले पार्टी से एक्सपेक्ट करता है, जैसे पैसा, वोट, डोनेशन या कोई अन्य चीज़, जिसके बदले उसको रिटर्न प्राप्त हो सके। अगर कोई मार्केटिंग कंपनी या एजेंसी या मार्केटर मार्केटिंग करता है तो वो सामने वाले पार्टी से उसके बदले में पैसे एक्सपेक्ट करता है। उदाहरण के तौर पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर वो पॉलिटिशियन है, वो अपने पॉलिटिक्स करियर के बारे में जो है मार्केटिंग करना चाहता है, तो वो सामने वाले से वोट एक्सपेक्ट करता है। अगर कोई एनजीओ है और वो अपने एनजीओ की मार्केटिंग करा रहा है, सामने वाले से डोनेशन की उम्मीद करता है। इसके बदले में जो भी आपसे वो रिस्पॉन्स करना चाह रहा है, वो रिटर्न में आपसे पैसे चाह रहा है। जो मार्केट करता है उसे मार्केटर कहा जाता है, और जो जिसे भी प्रोडक्ट अपना बेचा जाता है वो प्रॉस्पेक्ट कहलाता है। अब सवाल तो ये है कि मार्केटिंग कितने प्रकार की होती है, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग 4 प्रकार की होती है। नंबर 1, कंज्यूमर मार्केटिंग, यानी B2C, यानी कि जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो डायरेक्ट रिटेलर को सेल करते हैं, तो B2C की कैटेगरी। नंबर 2, बिजनेस मार्केटिंग, यानी B2B। नंबर 3, ग्लोबल मार्केटिंग। ऐसे समझाता हूँ कि जब कोई कंपनी आपसे जो है ट्रेड करती है तो वो ग्लोबल मार्केटिंग कहलाती है। इनका दायरा थोड़ा सा बड़ा होता है और ये थोड़े लार्ज स्केल पर बिजनेस करते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से काम करते हैं, इसलिए ये ग्लोबल मार्केटिंग कहलाती है। नंबर 4, गवर्नमेंट मार्केटिंग एंड एनजीओ मार्केटिंग, ये चौथे क्रम की श्रेणी में आते हैं। मार्केटिंग में ये डिसाइड करना होता है कि आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं और आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट सर्विसेज है। अब सवाल ये है कि किन किन चीज़ों की मार्केटिंग की जा सकती है। तो 10 टाइप की चीज़ों की मार्केटिंग बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। पहला है गुड्स, जिसमें हम फूड्स, कार, टेलीविज़न की मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरा आता है सर्विसेज, जिसमें हम डॉक्टर्स,
लॉयर्स, आईटी प्रोफेशनल्स की भी मार्केटिंग कर सकते हैं। नंबर 3, इवेंट, ट्रेड शो, फैशन शो, स्टेज शो, आर्टिस्ट इवेंट यानी जिसे हम सेलिब्रिटी इवेंट्स कहते हैं, लाइव कंसर्ट वगैरह कर सकते हैं, इस तरीके के हम इवेंट्स करते हैं। चौथा है डिज्नीलैंड, माउंट एवरेस्ट एंड ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट। जब हम इन जगहों पे जाते हैं तो एक्चुअली में वो चीज़ों को, प्रोडक्ट को सेल करता है, तो ये एक्सपीरियंस मार्केटिंग के हिस्से में आता है। पांचवा जो हमारा जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आता है वो है पर्सन, जैसे आर्टिस्ट, सीईओ और हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, ये सारे हमारे पर्सन मार्केटिंग में आते हैं। छठवा है प्लेस, जैसे कंट्री, प्लेस, सिटी, जो अपने आप को प्रमोट कराते हैं और अपनी यूएसपी को मार्केट में सेल करते हैं। सातवां जो आता है वो रियल एस्टेट, जैसे कॉमर्शियल लैंड की प्रॉपर्टीज़, रेजिडेंशियल लैंड की प्रॉपर्टीज़, इन सब की जो है क्या कहते हैं मार्केटिंग की जाती है। आठवां है ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, वो मार्केट में अपने आप को प्रमोट कराती हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन वाले पार्ट में आती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ इन कंपनियों के नाम जो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा में, या जिन्हें हम ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा में रख सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, जियो और भी बहुत सारी कंपनियाँ जो ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे कैटेगरी में रख कर जिनको अपने आप को प्रमोट करती हैं। नौवां है इंफॉर्मेशन। बहुत सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज़, ये सब अपनी अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं, लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। 10वां है आइडिया। आइडिया की क्या मार्केटिंग हो सकती है, इसका उदाहरण देता हूँ। उदाहरण के तौर पे आप थम्स अप का ब्रांड ले सकते हैं। थम्स अप के ब्रांड में है आज कुछ तूफानी करते हैं, तो ये एक तरीके से अपने आइडियाज़ को मार्केट में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। हीरो, हम हैं हीरो, जैसे आप हीरो बाइक की बात कर लेते हैं, तो वो बाइक को अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि रोड पे चलते वक्त हम हैं हीरो, तो एक तरीके से अपना मोटो, अपना पंच लाइन वो मार्केट में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आपने एक उदाहरण और देखा होगा दिल्ली के बारे में, क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली। तो दोस्तों ये था मार्केटिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी मेरी तरफ से। अगला जो हमारा टॉपिक आ जाता है इसी मार्केटिंग और ब्रांडिंग के कॉन्सेप्ट में दूसरा हिस्सा, ब्रांडिंग, यानी ब्रांडिंग क्या चीज़ होती है, अब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ ब्रांडिंग? ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग इज अ रेपुटेशन ऑफ company, individual in it, our customer mind. A branding element, name, symbol, image, position and mission. A make a company different from its competitor. Help to build a strong and loyal customer base. अब समझाते हैं, जो ब्रांड है वो कोई सिंबल नहीं है, मिशन नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है जिसको हम ब्रांड बोलते हैं। उसकी जो रिपुटेशन है मार्केट में, ब्रांडिंग और रिपुटेशन खुद ही क्रिएट करती है कि वह कितने लोगों के कितने कस्टमरों के दिमाग में है। जितना बड़ा रिपुटेशन उतनी बड़ी वो ब्रांड होती है, यानी उतना बड़ा उसका वो ब्रांड होता है। बेनिफिट्स ऑफ ब्रांडिंग, ब्रांडिंग के क्या लाभ हैं ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ब्रांडिंग गेट्स रिकॉग्नाइजेशन, इंक्रीज वैल्यू ऑफ कंपनी। Number 3, help you stand out of the competition. Number 4, create strong and loyal customer. Number 5, improve employees' pride and satisfaction. Number 6, branding support, advertising and sales. तो दोस्तों इस चैप्टर में हम आपको जो है ब्रांडिंग, मार्केटिंग के बारे में जानकारी देने की कोशिश की। अगले वीडियो में हम आपको ब्रांडिंग की कुछ और बातें बताएंगे, ब्रांडिंग को कुछ और डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ब्रांडिंग को कुछ और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आगे की वीडियो जानने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस करना है कि जिन्होंने शायद चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम और वीडियोस जो अपनी डिजिटल मार्केटिंग की वीडियोस लेकर आएंगे उनको वो वीडियो आसानी से मिल जाए। तो देखते रहिए प्राइम डील डिजिटल ई लर्निंग चैनल को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।